बिहार में ऐसे 9300 गांव हैं, मौजा हैं, जहां की खतियान का पेज फट गया है। तो वैसे किसान जब खतियान है ही नहीं तो मालिकाना हक कैसे साबित करेंगे? उनके सामने परेशानी है, तो वो क्या करें? उनके लिए क्या आपका सुझाव है? 9300 मौजा का फट गया है खतियान, तो पुराने लोग जो 50 साल से जिस चीज़ों को जान रहे हैं, उनका अगर मदद लिया जाए तो कुछ हद तक सफलता मिलेगा। हाँ, हद तक सफलता मिलेगा। रैयत से रूबरू होकर अगर मंत्री जो हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि अगर कोई रिटायर्ड अधिकारी हैं और या अनुभवी किसान हैं, वो सरकार को मदद करेंगे तो हमारा मनसा है कि हम करना चाहते हैं। तो सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं? आपसी लोग बंटवारा करके जमीन डेढ़बंदी करके तो जोत रहे हैं। अब किसको कितना जमीन है, कहाँ है, क्या है, तो जब तक कैंप नहीं करेंगे तब तक उसका न बंटवारा सही होगा और न ही उसका प्लॉट सही चढ़ेगा। परिमार्जन में ऑनलाइन करते करते परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। वैसे निराश किसान क्या करें? किसान जो जानना चाहते हैं कि असली मालिक के पास कागज है और दूसरे आदमी जबरन जोत रहा है, तो वैसे में किसान क्या करे? अगर अंचल से न्याय नहीं मिले तो फिर उसी प्रोसेस के तहत आगे जा सकते हैं। जिला पदाधिकारी से मिलिए, उसके लिए जिला पदाधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण बात कमिश्नर के पास सकते हैं या फिर लैंड ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लैंड ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं। वो अपना अतिक्रमण बात चला के उनको अतिक्रमण। जमीनों के विवाद खत्म करने के लिए और सरकारी रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए, यानी खतियान को बदलने के लिए सरकार सर्वे करा रही है, लेकिन सर्वे कराने में किसानों के सामने बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके कागजात ठीक नहीं हैं, तो कई जगहों पर खतियान फटा हुआ है, तो परिमार्जन में दिक्कतें आ रही हैं। किसान चाहते हैं, सूर्य बिहार से चाहते हैं कि आखिर कैसे उन समस्या से निकल पाएँ। अगर कागजात उनका दुरुस्त नहीं है तो कागजात को ठीक कैसे करें और वो क्या करें कि वो आसानी से अपने ज़मीन के विवाद को ख़त्म कर लें। बहुत सारे लोगों के ज़मीन को किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, तो बहुत सारे लोग जो है वो ज़मीन के बारे में जानते ही नहीं हैं। इन तमाम चीज़ों पर जो है हम आज सर्किल इंस्पेक्टर CI पद से रिटायर कर चुके और ज़मीन और अंचल को नस नस से वाकिफ़, हर चीज़ों से वाकिफ़ राम प्रवेश बाबू हैं हमारे साथ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये किसानों के लिए, और सरकार को भी सुझाव देंगे। सरकार भी, दिलीप जायसवाल जो इस विभाग के मंत्री हैं, वो भी आमंत्रित कर रहे हैं कि जो पुराने रिटायर्ड लोग हैं या फिर ज़मीन को जो जानकार हैं, सरकार को बताएं कि हम कैसे सर्वे को करा पाएँ। तो सरकार के लिए भी फ़ायदेमंद है, किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो हम आज राम प्रवेश बाबू से किसानों के सवाल जानने की कोशिश करेंगे। राम प्रवेश बाबू, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। विपुल जी, आप हमसे मिले और ज़मीन संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और फिर जो आगे जितना हमारी समझ है उसके अनुसार अगर पूछिएगा तो हम बतावेंगे। हम लोग तो ऑफलाइन में थे कर्मचारी, लेकिन अभी तो ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया है बिहार सरकार के द्वारा, और ऑनलाइन सिस्टम से ही सारा काम हो रहा है। फिर भी जितना हमें जानकारी है हम बताएं। राम प्रवेश बाबू, जो भूमि सर्वे चल रहा है, सरकार जो है वो 2 सालों से करीब सर्वे चला रही है, लेकिन किसानों को बहुत परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी किसानों के सामने आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास खतियान नहीं है। वो बोल रहे कि खतियान मेरे गांव का फट गया है। बिहार में ऐसे 9300 गांव हैं, मौजा हैं, जहां की खतियान का पेज फट गया है। तो वैसे किसान जब खतियान है ही नहीं तो मालिकाना हक कैसे साबित करेंगे? उनके सामने परेशानी है, तो वो क्या करें? उनके लिए क्या आपका सुझाव है? देखिए, खतियान जो लोड हुआ है ऑनलाइन में, वह रिकॉर्ड रूम से हुआ है और 19 से 14 से आज तक करीब 100 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। और उसमें रिकॉर्ड रूम में भी किसानों के द्वारा, रैयतों के द्वारा उसमें देखा जा रहा है, या दिखाने के क्रम में बहुत सारे जो खतियान थे 19 से 14 के, वो नष्ट हो गए हैं। तो वैसी स्थिति में जितना सरकार के रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध था वो तो ऑनलाइन हो गया, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि 9300 गांव जिसका खतियान नहीं है, तो उसके लिए तो काफ़ी परेशानी हो रही है रैयतों को।
और खतियान का कहीं भी उसका कॉपी नहीं मिल पा रहा है। वो कॉपी कर्मचारी को मिला था देखने के लिए, और उससे देख के अपना रिपोर्ट वगैरह कर्मचारी लोग करते थे, लेकिन वो भी सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है, फट गया है, कहीं कोई स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो गांव में जाकर और पूरा सर्वे विभाग को गांव वाइज गांव कैंप करना पड़ेगा। जब तक कैंप नहीं करेंगे अमीन, कर्मचारी, अंचल अधिकारी, तब तक उसका सही असलियत पता नहीं चल सकता है। और ऐसे बैठे बैठे ऑफिस में कार्यालय से ही सुधरेगा नहीं। तो उसके लिए सरकार को तो थोड़ी परेशानी है, रैयतों को भी परेशानी हो रही है, लेकिन उसमें लगना होगा। लेकिन सरकार चाहे तो ये काम करा ले सकती है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन हो जाएगा। मंत्री जो हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि अगर कोई रिटायर्ड अधिकारी हैं और या अनुभवी किसान हैं, वो सरकार को मदद करेंगे तो हमारा मनसा है कि हम करना चाहते हैं। तो सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं? तो सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि इसमें अमीन की संख्या बढ़ाई जाए, कर्मचारी को भी एक कर्मचारी के थ्रू एक पंचायत में पूरा काम की जवाबदेही देते हुए और यह काम करा लें सर्वे करके गांव टू गांव, तो यह संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको अमीन को बढ़ाना होगा, कर्मचारी को बढ़ाना होगा, और गांव में रैयतों के बीच में बैठकर यह काम शुरू अगर करें तो इसमें सफलता मिल सकती है। पुराने जो अनुभवी जैसे कर्मचारी हैं, अनुभवी जो सीआई हैं, रिटायर्ड जो सीओ हैं, इनका भी मदद लिया जा सकता है? ज़रूर मदद लिया जा सकता है। जो व्यक्ति सीआई हैं या अंचल अधिकारी पद से रिटायर किए हैं या कर्मचारी के पद से रिटायर किए हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, तो उनको से मदद लिया जा सकता है। उनको मानदेय पर रख के, ये जो नए कर्मचारी हैं उनसे तो ज़्यादा अनुभव प्राप्त है उनको, तो उनसे भी मदद लिया जा सकता है और सरकार को इसमें काफ़ी सहूलियत होगी और मदद भी मिलेगी और जानकारी भी है बहुत लोगों को। जो मौजा से मान लीजिए 393 मौजा का फट गया है खतियान, तो पुराने लोग जो 50 साल से जिस चीज़ों को जान रहे हैं, उनका अगर मदद लिया जाए तो कुछ हद तक सफलता मिलेगा। हाँ, हद तक सफलता मिलेगा। रैयत से रूबरू होकर अगर कैंप करके सामने काम किया जाएगा, जहाँ विवाद है तो उसको तुरंत कैंप रहे नापी कर दे, उसको स्थल निरीक्षण कर ले, तो यह समस्या हल हो सकता है। लेकिन अब जैसे परिमार्जन +2 का मामला है, कहीं भी पूर्व से हम लोग के समय में डिमांड पर प्लॉट नहीं था, केवल खाता हुए राजी था। आज परिपाटी चली है कि इसे हर डिमांड पर प्लॉट चढ़ाना है, तो रैयत हम लोग दे रहे हैं। एक खतियान दादा के नाम पर है, उसका बंटवारा कई भाग में हो गया है। आपसी लोग बंटवारा करके जमीन डेढ़बंदी करके तो जोत रहे हैं। अब किसको कितना जमीन है, कहाँ है, क्या है, तो जब तक कैंप नहीं करेंगे तब तक उसका न बंटवारा सही होगा और नहीं उसका प्लॉट सही चढ़ेगा। आज इक्का दुक्का प्लॉट के लिए लोग परिमार्जन कर रहा है, तो कर्मचारी लोग रिपोर्ट कर दे रहे हैं कि नापी के बाद, तो वहाँ पर जा रहे हैं कर्मचारी, लेकिन यह मास बेसिस पर काम जब तक कैंप नहीं होगा गांव बाई, तब तक यह सफलता सरकार को नहीं मिलेगी। रामप्रवेश बाबू, एक चीज़ और किसानों का सबसे बड़ा सवाल है कि वो परिमार्जन में ऑनलाइन करते करते परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। वैसे निराश किसान क्या करें? यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब तक स्थल जांच नहीं होगा तो गलती होने की भी संभावना है। मान लीजिए आप बिना देखे, बिना स्थल जांच किए हुए अमीन रिपोर्ट कर दिया, कर्मचारी रिपोर्ट कर दिया, तो गलत हो जाएगा। तो जब गलत हो जाएगा तो विवाद गांव में खड़ा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में तो हम एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार कैंप करे, सरकार वाइज कैंप करे और अमीन की संख्या बढ़ाई जाए। और आप जैसा पूछ रहे हैं, अगर जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सीआई हैं, सीओ हैं, उनको रखा जाए। जब आईएएस आईपीएस को या बीपीएससी अधिकारी को जब रिटायर होने के बाद भी एक्सटेंशन पर रखा जाता है, कई विभागों में रखा भी गया है, तो फिर अंचल में भी तो रखा जा सकता है। हाँ, तो इसमें सफलता मिलेगी।
बहुत हद तक सफलता मिल जाएगी अगर रिटायर्ड लोगों को रखा जाएगा उसमें और काम कराया जाएगा। तो उनको अनुभव भी है, पूरे नौकरी का अनुभव है कि कैसे वो प्लॉट सही तरीका से किसानों को चढ़ जाए और आपसी विवाद नहीं फैले, झगड़ा झंझट नहीं फैले। और अगर इस तरह के विवाद कहीं रैतों के बीच में हो रहा है तो उसको कानूनी शरण लेना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। मारपीट कोई सलूशन नहीं है और मारपीट के जरिए कभी भी इसको निपटाया नहीं जा सकता। अगर ठीक है हमारा आपसी अगर झंझट है तो हम एक दूसरे के साथ बैठकर भाई भाई में बैठकर प्रेम से तो सुलझ गया, नहीं तो कानून के शरण लेंगे। लेकिन आपस में झगड़ा झंझट से बचें और झगड़ा झंझट नहीं करें। और इसको हल करने का बहुत सारा तरीका है, सरकार के यहाँ है, न्यायालय में है, इसको हल किया जाए लेकिन आपसी विवाद को झगड़ा के जरिए नहीं बढ़ाया जाए। जैसे एक चीज़ है कि परिमार्जन में एक ऑनलाइन में गड़बड़ी ये देखा जा रहा है, पहले ऑफलाइन में ये गड़बड़ी नहीं होती थी, ऑनलाइन में देखा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए अगर आपके 4 खाता है या आपको 5 खाता है, 5 खाते में अगर आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है, लेकिन अभी ऑनलाइन में चेक किया जाए तो आपका 100 एकड़ ज़मीन एक खाता में मात्रा दिखाई दे रहा है और 3 खाता गायब है। तो ये परेशानी तो बहुत बड़ा है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? यह परेशानी जो हुआ है, कहीं कहीं खाता गायब है, कहीं एराजी जी खाता और प्लॉट संबंधी मिलान किया जा रहा है तो कम बेसी है, आगे पीछे है। तो इसको भी स्थलीय जांच से ही होगा, स्थलीय जांच से होगा। जब तक हम कैंप नहीं करेंगे गांव में, तो गांव में जब हम कैंप करेंगे तो बहुत सारा चीज वहाँ रहतों से हमको जानकारी प्राप्त हो जाएगा और हम जान लेंगे कि नहीं प्लॉट फलना के है, प्लॉट फलना के है, प्लॉट फलना के। अगर कोई गलत बतावेगा तो दूसरा व्यक्ति वहाँ टोका टोकी कर देगा, नहीं हुआ वो प्लॉट तो फलना के, आप गलत बता रहे हैं। तो एकदम एक्यूरेट सही जैसे कि जब तक कैंप नहीं करेगी सरकार और मैंने खेत पर आना पड़ेगा, गांव में आना पड़ेगा, तभी सही तरीका से इसका सर्वे का और जो प्लॉट चढ़ाने का परिमार्जन +2 का कार्यक्रम चल रहा है, तभी सरकार को सफलता मिल सके। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि करोड़ों लोग देखते हैं एक वीडियो को। हम ये कहेंगे कि किसान जो जानना चाहते हैं कि असली मालिक के पास कागज़ है और दूसरे आदमी जबरन जोत रहा है, तो ऐसे में किसान क्या करे? कानूनी राय आपका क्या है? जैसे असली मेरे पास अगर ज़मीन का पेपर है, ज़मीन हमारा है, खतियान में हमारा है, रसीद हम कटवा रहे हैं, अचानक से या फिर कुछ सालों से कोई व्यक्ति उस पर नाजायज़ कब्जा करके रखा है, तो वो क्या करे? अंचल जाए, डीएम के पास जाए, कोई कोर्ट जाए, क्या करे? अगर वैसा मामला उजागर हो रहा है कि खतियान हमारा है और हमारी प्रॉपर्टी को बिना हस्तांतरित किए हुए कोई जबरन कोई जोत रहा है, तो और आपके नाम से रसीद है, खतियान है, ठीक है, आपको जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हुई है, तो पहले तो आप स्थानीय अंचल में उसका आवेदन दें और जो भी उस जमीन से संबंधित कागजात है उसको लगा के साथ में आवेदन दें और सीओ से मिले। अंचल अधिकारी जो व्यक्ति जमीन जोत रहा है उसको नोटिस करेंगे, उनको भी बुलावेंगे और दोनों पक्ष के बीच में खड़ा करके वो अपना हेयरिंग कर लें कि क्या इसमें स्थिति बन रही है। आप जो ये जमीन जोत रहे हैं किस हैसियत से जोत रहे हैं, आपके पास क्या कागजात है, ये खतियान दिखावेंगे तो वो भी कोई पेपर दिखावेंगे, तो पेपर दिखावेंगे तब तो मान लीजिए कि ठीक है, हो सकता है पेपर की जांच भी हो सकता है, अगर गड़बड़ हो तो पेपर जांच आ भी जाएगा। अगर नहीं होगा तो अंचल अधिकारी अवैध कब्जा मान के अतिक्रमण चला के, अगर अंचल से न्याय नहीं मिले तो फिर उसी प्रोसेस के तहत आगे जा सकते हैं। जिला पदाधिकारी से मिलिए, उसके लिए जिला पदाधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण बात कमिश्नर के पास सकते हैं या फिर लैंड ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लैंड ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं, वो अपना अतिक्रमण बात चला के उनको अतिक्रमण से मुक्त करेंगे। वो समझिए कि रैती प्लॉट पर गलत अवैध कब्जा किए हुए हैं ना, तो उनको तो हटाइए सकता है सरकार। अगर उनके पास कोई पेपर नहीं है, प्रूफ हो गया कि कोई पेपर नहीं है, नाजायज ढंग से वो जोत रहे हैं, तो हटा सकते हैं जिला पदाधिकारी। बड़े पैमाने पर जो है लोगों के पास बकास जमीन है, गैर मजरूआ मालिक जमीन है, लोग जो है वो जोत रहे हैं, दशकों से जोत रहे हैं, पुश्तों से जोत रहे हैं, लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि जो सरकारी ज़मीन है वो सरकार वापस लेगी।
तो ये किसानों के सामने बड़ा परेशानी है। देखिए, गैर मंजूरवा मालिक ज़मीन जो है वो ज़मींदार की अपनी प्रॉपर्टी थी, और ज़मींदारी इन्वेस्टिंग के टाइम में सरकार को जो रिटर्न दिया कि हम फलना खाता, फलना प्लॉट, फलना एरिया, फलना रैयत के नाम से बंदोबस्त करा दिए, उसी को रिटर्न बोलते हैं, और सरकार के यहाँ वो रिटर्न है। तो वैसी स्थिति में ज़मींदारी इन्वेस्टिंग के बाद वो आज तक जोत रहा है ज़मीन, लेकिन अब सरकार कर रही है कि हम इस पर जबरन कब्जा करेंगे। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना। रिटर्न मांग रही सरकार, और रिटर्न तो सरकार के पास है। अब तो रिटर्न तो सरकार के पास है, रिटर्न देख ले कि सही तरीके से फलना रैयत को यह प्लॉट जमींदार द्वारा बंदोबस्त किया गया है कि नहीं किया गया है, तो उस सत्यापन उसको सत्यापित कर ले। हाँ, वैसे प्लॉट जिस अभी तक किसी व्यक्ति के, किसी रैयत के नाम पर बंदोबस्त नहीं हो सका है, जो गैर मंजूरवा मालिक प्लॉट है, तो हम लोग भी वैसे प्लॉट को भूमिहीनों के बीच में वितरण किया है, और वितरण कर देते थे, पर्चा दे देते थे। लेकिन जिस जमीन पर रिटर्न है, परवाना है, जमींदारी रसीद है, आज तक रसीद कंटिन्यू कर रहा है और उसका पूर्ण रूपे न कब्जा है, तो वैसी स्थिति में तो गलत हो जाएगा। और बहुत सारा जमीन ऐसा है, 1-2 प्लॉट, लाखों एकड़ जमीन है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को सोच समझ कर इस पर कदम उठाना चाहिए, सोच समझ गए। हाँ। कदम उठाना। हालांकि सीएम सम्राट चौधरी ने इशारा किया है कि परेशान नहीं करेंगे, ये किसानों की सरकार है, किसान को राहत देंगे ना, तो इसमें वही राहत होगा। वैसी स्थिति में आज हर अंचल में गैर मंजूरवा मालिक ज़मीन जिसका डिमांड चल रहा है, रसीद कट रही है, सारा पेपर मौजूद है, उसको भी रसीद अभी के अंचल अधिकारी नहीं काट रहे हैं। कोई रसीद रुका जा रहा है कि कह करके सरकारी ज़मीन है। हाँ, अंचल अधिकारी के द्वारा दाखिल खारिज अगर कोई बिक्री कर दिया तो उसका दाखिल खारिज रुका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में रैयत तो परेशान हो ही रहा है, परेशान हो रहा है। इस पर सरकार को कुछ विशेष तौर पर सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। तो ये थे रिटायर्ड CI राम प्रवेश बाबू, जो किसानों के लिए कई सवालों के जवाब इन्होंने बेबाकी से दिया, और ये बताया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को कैंप लगाना चाहिए, और किसान अगर ज़मीन के मामलों में झगड़ा कर रहे हैं तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन में परिमार्जन में परेशानी है तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और जो जबरन कैंसिल किया जा रहा है दखल खारिज, उस पर भी उन्होंने खेद जताते हुए सरकार को संज्ञान लेने की बात कही है। गैर मंजूरवा मालिक ज़मीन पर भी सरकार को राहत देने की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे ज़मीन के एक्सपर्ट के साथ और आपको बताएंगे कि आपकी जो परेशानी है वो कैसे हल होगा।